हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद देवभूमि। फ्रेंड्स, आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे सामान्य हिंदी मॉक टेस्ट 57। आज की वीडियो में आपको जितने भी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे ये हिंदी साहित्य से देखने को मिलेंगे। आपको पता है 11th 12th में जितने भी राइटर दे रखे हैं, जैसे जैसे सुमित्रा नंदन पंत हो गए, ठीक है, निराला हैं, जयशंकर प्रसाद जी हैं, मनु भंडारी हैं, शेखर जोशी हैं, ठीक है, मंगलेश डबराल है। तो उनसे संबंधित ही मैंने इसमें क्वेश्चन लिए, क्योंकि हमें सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पढ़ना है गाइज़। तो आपकी आज की वीडियो में जो है आपको हिंदी साहित्य से ही क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। गाइज़, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। गाइज़, आपको इस वीडियो की पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक हमने इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। तो चलिए ज़्यादा टाइम ना ख़राब करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, महादेवी वर्मा को किस वर्ष ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है गाइज। तो महादेवी वर्मा को जो ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, ये मिला था 1982 में। कब मिला था? 1982 में। इनकी एक कीर्ति है यामा, ठीक है, याद रखना किस कीर्ति के लिए मिला था? यामा के लिए मिला था। और इनके अलावा जो हिंदी का प्रथम जो ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था वो किसको मिला था? सुमित्रा नंदन पंत जी को 1968 में मिला था, चिदम्बरा के लिए। ये भी आपने यहाँ से याद रखना है गाइज। अगला क्वेश्चन है, मनु भंडारी को किस कीर्ति के लिए व्यास सम्मान दिया गया था? तो देखिए, मनु भंडारी को जो व्यास सम्मान दिया गया था, ये दिया गया था एक कहानी यह भी, ठीक है। तो डी ऑप्शन जो है हमारा राइट हो जाएगा। किस विधा के लिए मिला था इनको? तो ये आत्मकथा है एक, ठीक है, आत्मकथा थी ये, ठीक है। एक कहानी यह भी ये एक आत्मकथा थी। और ये व्यास सम्मान इनको 2008 में मिला था। कब मिला था? 2008 में। प्रथम व्यास सम्मान जो मिला था ये रामविलास शर्मा को मिला था। किनको मिला था? रामविलास शर्मा को 1991 में। और व्यास सम्मान की जो स्थापना हुई थी ये भी 1991 में हुई थी के बिड़ला फाउंडेशन के द्वारा। इसमें पुरस्कार की राशि जो मिलती है 4 लाख रुपए मिलती है। चलिए कमेंट के माध्यम से ये बताइए कि हाल ही में 30वां व्यास सम्मान जो है वो किसको मिला है, ठीक है। अगला है, राजेश जोशी को किस काव्य के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2002 दिया गया? तो ये दिया गया था गाइस दो पंक्तियों के बीच में, ठीक है, दो पंक्तियों के बीच में राजेश जोशी को साहित्य अकादमी पुरस्कार 2002 जो है दिया गया था। दो पंक्तियों के बीच ये राजेश जोशी का जो है एक काव्य है। क्या है गाइस? ये एक काव्य है। तो आपको जो भी कीर्ति होती है उसकी विधा आपको ज़रूर याद होनी चाहिए कि वो नाटक है, एकांकी है, संस्मरण है, रेखा चित्र है, उपन्यास है, ठीक है, जो भी आपको सभी याद होना चाहिए गाइस। अगला क्वेश्चन है, मंगलेश डबराल द्वारा रचित हम जो देखते हैं इस कीर्ति की विधा क्या है? तो देखिए, ये मंगलेश डबराल की काफ़ी फेमस कीर्ति है, हम जो देखते हैं। तो इस कीर्ति की विधा क्या है? तो ये एक काव्य है। क्या है? ये एक काव्य है। और देखिए, हम जो देखते हैं इसी के लिए, ठीक है, इसी के लिए इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था 2002 में। कब मिला था गाइस? सॉरी, 2000 में मिला था इनको, सन 2000 में मिला था, ठीक है, साहित्य अकादमी पुरस्कार 2000 में हम जो देखते हैं, ठीक है, इसके लिए। तो ये काव्य है मंगलेश डबराल जी का। तो याद रखना कि मंगलेश डबराल जी को हम जो देखते हैं काव्य के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2000 मिला था, ठीक है। अगला है, हरिशंकर परसाई को किस वर्ष साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? आपको पता है हरिशंकर परसाई से काफ़ी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं यूके SSC में। तो हरिशंकर परसाई को किस वर्ष साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था गाइस? तो ये मिला था 1982 में। कब मिला था? 1982 में। किसके लिए मिला था इनको? विकलांग श्रद्धा का दौर, ठीक है, विकलांग श्रद्धा का दौर, ठीक है। ये इनकी एक व्यंग्य विधा है, ठीक है, पूछ लेगा कैसी विधा है ये? तो व्यंग्य विधा है गाइस ये। तो याद रखेंगे, हरिशंकर परसाई को साहित्य पुरस्कार साहित्य अकादमी पुरस्कार जो मिला था 1982 में मिला था। इनकी जो कीर्ति है विकलांग श्रद्धा का दौर, और ये इसकी विधा क्या है? एक व्यंग्य है ये। अगला क्वेश्चन है, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को किस कीर्ति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? तो देखिए, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को जो साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था ये मिला था आलोक पर्व के लिए, ठीक है। आलोक पर्व की जो विधा है ये एक निबंध है। क्या है? ये एक
निबंध है। और इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार जो मिला था गाइज, ये मिला था 1973 में। कब मिला था? 1973 में। अगला क्वेश्चन है, सुमित्रा नंदन पंत को कला और बूढ़ा चांद काव्य के लिए किस वर्ष साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? तो ये मिला था इनको 1960 में। कब मिला था? 1960 में। और देखिए, कला और बूढ़ा चांद की जो विधा है ये काव्य है, और इसका प्रकाशन जो हुआ था 1959 में हुआ था। कब हुआ था इसका प्रकाशन? 1959 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, परंपरा की दृष्टि से रचित हिंदी साहित्य इतिहास का प्रथम ग्रंथ कौन सा है? तो देखिए, परंपरा की दृष्टि से रचित हिंदी साहित्य इतिहास का प्रथम ग्रंथ जो माना जाता है, ये माना जाता है हिंदी साहित्य की भूमिका। कौन सा माना जाता है? हिंदी साहित्य की भूमिका। और ये हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जो है ये, ठीक है, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जो है ये ग्रंथ है। अब क्वेश्चन आएगा कि हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रथम व्यवस्थित ग्रंथ किसको माना जाता है? तो हिंदी साहित्य का इतिहास को माना जाता है। क्वेश्चन आएगा कि हिंदी साहित्य का प्रथम वास्तविक ग्रंथ किसको माना जाता है? तो द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान को माना जाता है। ठीक है। क्वेश्चन आता है कि हिंदी भाषा में लिखा जाने वाला प्रथम ग्रंथ कौन सा था? तो ये था शिव सिंह सरोज। जो किसने लिखा था? शिव सिंह सेंगर ने। अगला क्वेश्चन है, प्रेमचंद का प्रथम उपन्यास कौन सा है? वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए, प्रेमचंद का जो प्रथम उपन्यास था गाइस, ये था प्रेमा। क्या था? प्रेमा। ये आपको ये इस तरह से मिल सकता है, दो सखियों का विवाह। ठीक है, दो सखियों का विवाह, ये भी ऑप्शन में आपको मिल सकता है। इसका जो प्रकाशन हुआ था गाइज, ठीक है, उपन्यास का 1907 में हुआ था। कब हुआ था? 1907 में। अब देखिए, प्रेमचंद जी के कुछ महत्वपूर्ण उपन्यास हैं जो आपको याद होने चाहिए, जो एग्ज़ाम में पूछे ही जाते हैं। ठीक है, एक तो हो गया देखिए प्रेमा, जो काफ़ी पूछा जाता है और ये प्रेमचंद का प्रथम उपन्यास है। उसके अलावा सेवा सदन पूछा जाता है कि सेवा सदन क्या है। ठीक है, सेवा सदन जो है ये भी एक उपन्यास है। वरदान, ये भी इनका एक प्रसिद्ध उपन्यास है। प्रेमाश्रम, ठीक है, प्रेमाश्रम ये भी इनका एक प्रसिद्ध उपन्यास है। कायाकल्प, ठीक है, कायाकल्प ये यूके SSS ने पूछ रखा है। कायाकल्प के अलावा रंगभूमि, रंगभूमि भी इनका एक प्रसिद्ध उपन्यास है। उसके अलावा निर्मला है गाइज, गबन है, कर्मभूमि हो गया, गोदान है, और सबसे महत्वपूर्ण मंगलसूत्र। ठीक है, मंगलसूत्र। देखिए, मंगलसूत्र जो है इनका अंतिम उपन्यास था, क्योंकि इसको जब लिख रहे थे तो उस टाइम पे जो है उसी वर्ष जो है इनकी मृत्यु हो गई थी। तो क्वेश्चन आता है कि प्रेमचंद का जो है अंतिम उपन्यास कौन सा है? तो मंगलसूत्र है। ठीक है, कौन सा है? मंगलसूत्र। अगला क्वेश्चन है, हिंदी की आदि कवित्री, कवित्री गाइज इस तरह से लिखा जाता है शुद्ध भर्ती में। ठीक है, इस तरह से, ये थोड़ा टाइपिंग के दौरान तो गलती हो गई है। तो हिंदी की आदि कवित्री जो है किसको कहा जाता है? तो ये कहा जाता है मीराबाई को। तो बी ऑप्शन जो है हमारा राइट हो जाएगा। अगला है, निराला की जूही की कली कविता का प्रकाशन कब हुआ? तो देखिए, जो निराला की जूही की कली कविता है, इसकी विधा याद रखना, जूही की कली एक कविता है। तो निराला जी ने इसको लिखा था और इसका प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? 1916 में आई थी। कब आई थी? 1916 में। तो सी ऑप्शन जो है हमारा राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सुमित्रा नंदन पंत द्वारा रचित ग्राम्य काव्य का प्रकाशन कब हुआ था? ठीक है, ग्राम्य जो है देखिए काव्य है, याद रखेंगे। तो इसका जो प्रकाशन हुआ था 1940 में हुआ था। कब हुआ था? 1940 में। उसके अलावा जो इनके प्रसिद्ध काव्य हैं जो पूछे जाते हैं वो आपको याद होने चाहिए। एक तो है उच्छ्वास, ठीक है, उच्छ्वास है काव्य है, ये 1920 में इसका प्रकाशन हुआ था। युगांत, ठीक है, युगांत काव्य है इनका। युगांत काव्य जो है ये आया था 1936 में। ठीक है, ग्राम्य तो मैंने आपको बताया था 1940 में आया था। कला और बूढ़ा चांद, ठीक है, कला वे बूढ़ा चांद, ये कला और बूढ़ा चांद ये आया था 1959 में। ठीक है, और 60 में साहित्य अकादमी पुरस्कार इनको इसकी वजह से दिया गया था। चिदम्बरा भी 1959 में ही गाइज आया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, तुलसीदास काव्य के रचयिता कौन है? तो देखिए, तुलसीदास काव्य के जो रचयिता हैं ये हैं गाइज सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। कौन है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। और देखिए, तुलसीदास काव्य का जो प्रकाशन हुआ था ये आपको याद होना चाहिए, 1938 में हुआ था। कब हुआ था? 1938 में हुआ था। उसके अलावा देखिए, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी जो हैं
इनके कुछ महत्वपूर्ण काव्य जो आपको याद होने चाहिए मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। एक तो है देखिए अनामिका, ये काफ़ी एग्जाम में पूछा जाता है अनामिका, ठीक है। अनामिका का जो प्रकाशन है 1923 में हुआ था। उसके अलावा पूछा जाता है परिमल, ठीक है। परिमल, परिमल का प्रकाशन कब हुआ था? ये परिमल भी काव्य है 1929 में। कब हुआ था? 1929 में। गीतिका, ठीक है, गीतिका भी इनका काव्य है सूर्यकांत त्रिपाठी निराली जी का, ये 1936 में आया था। कब आया था? 1936 में। तुलसीदास, ठीक है, 1938 में हो गया गाइज। उसके अलावा कुकुरमुत्ता काफ़ी पूछा जाता है, सूर्यकांत त्रिपाठी जी का ये काव्य है कुकुरमुत्ता, ठीक है, ये पूछा गया यूके ट्रिपल एस सी में। तो कुकुरमुत्ता का जो प्रकाशन हुआ था 1942 में हुआ था। कब हुआ था? 1942 में। और सबसे महत्वपूर्ण नए पत्ते जो यूके ट्रिपल एस सी ने पूछ रखा है, नए पत्ते, इसका प्रकाशन कब हुआ था? 1946 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है गाइज, जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित कामायनी काव्य का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? तो ये हुआ था 1937 में, ठीक है। जयशंकर प्रसाद जी द्वारा जो रचित कामायनी काव्य है, इसका प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? 1937 में, ठीक है गाइज। और इनका एक नाटक है, प्रसिद्ध नाटक है, वो आपने याद रखना है क्योंकि एग्जाम में पूछ लेता है, स्कंद गुप्त, ठीक है। स्कंद गुप्त की जो विदा है ये एक नाटक है। क्या है? ये एक नाटक है गाइज। और इसका प्रकाशन कब हुआ था? 1932 में। कब हुआ था? 1932 में। तो जयशंकर प्रसाद द्वारा जो रचित नाटक है स्कंदगुप्ती, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन है गाइज, निम्नलिखित में से किसे कलाधर के नाम से जाना जाता है? तो देखिए कलाधर के नाम से जो जाना जाता है, ये जाना जाता है जयशंकर प्रसाद जी को। किसको जाना जाता है? जयशंकर प्रसाद जी को। तो बी ऑप्शन जो है हमारा राइट हो जाएगा। एक तो देखिए इनको कलाधर के नाम से जानते हैं, ठीक है। दूसरा क्या कहते हैं इनको? झारखंडी, ठीक है, झारखंडी भी इन्हीं का उपनाम है। उसके अलावा आधुनिक कविता के सुमेरु, ठीक है, क्या कहते हैं इनको? आधुनिक कविता के सुमेरु, ठीक है। आधुनिक कविता के सुमेरु भी किसको कहा जाता है? जयशंकर प्रसाद जी को। अब देखिए इसमें सूर्यकांत त्रिपाठी है, इनको निराला भी कहा जाता है और महाप्राण भी कहा जाता है, ठीक है। सूर्यकांत त्रिपाठी जी की बात करें तो इनको क्या कहा जाता है? निराला और महाप्राण। अगला क्वेश्चन है, सूरदास के गुरु का क्या नाम था? तो देखिए सूरदास के जो गुरु का नाम था ये था बल्लवाचार्य, और यूके ट्रिपल एस इसको पूछ भी रखा है। तो सूरदास के गुरु का नाम था बल्लवाचार्य। अब देखिए जो ये बाबा हरिदास हैं, ये जो गुरु थे ये तुलसीदास जी के गुरु थे। किन के गुरु थे ये? तुलसीदास जी के ये गुरु थे। रैदास जो थे ये किन के गुरु थे गाइज? रैदास थे मीराबाई के गुरु। किसके गुरु थे ये? मीराबाई के गुरु। तो देखिए सूरदास के गुरु बल्लवाचार्य हो गए, तुलसीदास जी के गुरु बाबा नरहरिदास हो गए, और मीराबाई के गुरु जो है रैदास हो गए गाइज। अगला क्वेश्चन है, राहुल सांकृत्यायन का बचपन का नाम क्या था? वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। आपको पता है राहुल सांकृत्यायन से जो है यूके ट्रिपल एस सी में काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो उनके बचपन का नाम था केदार पांडे। क्या नाम था? केदार पांडे। तो डी ऑप्शन जो है हमारा राइट हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा महादेवी वर्मा का रेखा चित्र है? देखिए रेखा चित्र की बात कर रहा है कि विधा कौन सी रेखा चित्र इसमें। तो देखिए ये है अतीत के चलचित्र, ठीक है। अतीत के चलचित्र जो है महादेवी वर्मा का जो है एक रेखा चित्र है, या ये इनको संस्मरण भी कहा जाता है। उसके अलावा देखिए एक और है इनका स्मृति की रेखाएं, ठीक है। पूछ लेगा कि ये क्या है? स्मृति की रेखाएं। तो देखिए स्मृति की रेखाएं और अतीत के चलचित्र, ये दोनों महादेवी वर्मा के रेखा चित्र है, और इनको संस्मरण भी है ये, ठीक है। इनकी विधा जो है रेखा चित्र भी है और संस्मरण भी है गाइस, ठीक है। देखिए अतीत के चलचित्र जो है ये इसका प्रकाशन जो है 1941 में हुआ था, और जो स्मृति की रेखाएं हैं इसका 1947 में। तो दोनों की डेट आपने याद रखनी है। अगला क्वेश्चन है, बचपन की स्मृतियाँ संस्मरण का संबंध किससे है? तो गाइस देखिए बचपन की स्मृतियाँ ये एक संस्मरण है, तो ये किसका है? राहुल सांकृत्यायन का, ठीक है। तो डी ऑप्शन जो है हमारा राइट हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए बचपन की स्मृतियाँ जो हैं इसका जो प्रकाशन हुआ था ये हुआ था 1955 में। कब हुआ था गाइज? 1955 में। तो ये इसको आप जो है याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, कार्ल मार्क्स जीवनी, ठीक है। कार्ल मार्क्स जीवनी का संबंध किससे है? जो कार्ल मार्क्स जीवनी है ये किसने लिखी थी? तो ये लिखी थी गाइज राहुल सांकृत्यायन ने। तो बी ऑप्शन जो है हमारा राइट हो जाएगा, ठीक है। ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है इनका राहुल सांकृत्यायन से संबंधित कि कार्ल मार्क्स जीवनी का संबंध किससे है। तो ये राहुल सांकृत्यायन ने लिखी थी जीवनी है, ठीक है, कार्ल मार्क्स, और ये इसकी विधा क्या है? जीवनी।
और ये राहुल सांकृत्यान द्वारा लिखी गई थी। उसके अलावा देखिए महत्वपूर्ण जीवनी है जो राहुल सांकृत्यान से पूछी जाती हैं कि स्टालिन जीवनी जो है ये किसने लिखी थी, ये भी राहुल सांकृत्यान ने लिखी थी। ठीक है, उसके अलावा एक आती है लेनिन, क्या आती है, लेनिन। तो लेनिन जीवनी जो है ये भी राहुल सांकृत्यान द्वारा लिखी गई थी। तो गाइस ये थे आज के सामान्य हिंदी के 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चन। आपने देखे होंगे सभी क्वेश्चन मैंने हिंदी साहित्य से लिए गए और हिंदी साहित्य से ये पहला पार्ट था। ठीक है, मैं लगातार अब जो है हिंदी साहित्य को लूँगा क्योंकि हिंदी साहित्य से काफ़ी क्वेश्चन आते हैं और ये गलत होते हैं। ठीक है, तो गाइज़ आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगर आप हिंदी की डेली वीडियो चाहते हैं इसी तरह की तो आप हमारे चैनल स्टडी विद देवभूमि को सब्सक्राइब कर सकते हैं। गाइज़ देखिए आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको वीडियो 1% भी अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट के माध्यम से हमें बताएं। उसके अलावा आप वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। तो चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।